तो आइए आज हम लोग बातें करते हैं त्रिकोणमिति की 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा इक्वल 13/12। क्या है? 13/12। तो यहाँ पे कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, आप जानते हैं सेक थीटा इक्वल क्या होता है? h/b। तो यहाँ b का मान 12 और h का मान 13। तो यहाँ से आप p का मान निकाल सकते हैं इजीली। तो इसके निकालने का क्या होगा फार्मूला? h² - b², ये होगा। तो p इक्वल आप लिख सकते हो यहाँ पे h है कितना? 13, तो 13 का स्क्वायर कर लो। b है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लो। ये हो जा रहा है 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो p इक्वल हो जाएगा 169 में से 144 जाएगा तो 125 होगा। 169 में से 144 जाएगा 25, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इस तरह आपका p कितना हुआ? 5 हुआ। यहाँ पे लिख लेंगे b इक्वल 12, h इक्वल 13 और p इक्वल 5। अब कह रहा है अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे साइन थीटा लिख लीजिए, यहाँ पे cos थीटा पहले लिख लीजिए, सभी को पहले लिख लेते हैं। फिर यहाँ tan थीटा लिख लेते हैं और तब जाके यहाँ पे इसका फार्मूला p/h, इसका होता है b/h और इसका होता है p/b। अब जो है सारे को लिख लेंगे। तो p का मान कितना है? 5 है, तो 5 और h का मान कितना है? 13, तो 13, 5/13। cos थीटा की मान निकालना है, तो cos थीटा का क्या होता है? b/h। तो b है 12 और h है 13, तो 12/13। tan थीटा का p/b, तो p आपका आया है 5 और b आपका आया है पहले से है 12। तो ये हुआ। अब देखिए, इसका रिवर्स, साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। इसका फार्मूला h/p होगा, h/p। तो h कितना है मेरे भाई? h है आपका 13 और p है 5। तो ये हुआ आपका कोसेक थीटा का। स्पेस की कमी है और सेक यहाँ दे रखा है, तो यहाँ tan की बात कर लेते हैं। यहाँ साइड में tan थीटा एकदम रिवर्स होता है tan का कॉट। तो tan थीटा का p/b, तो हो जाएगा ये b/p, ये होगा। ठीक है, b आपका है यहाँ से 12 और p है आपका 5। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हमने लाया। आइए अब क्वेश्चन नंबर आगे की बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आपका एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसी का सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। एंगल चेंज किया, उसमें P और Q है, यहाँ पे A और B है। ठीक है, तो देखिए इन सवालों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ठो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, एक ठो फिगर यहाँ से ड्रॉ हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग फिगर और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो कलर हमने चेंज कर लिया। ठीक है, और इस फिगर का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे करा A और B न्यून कोण है। A और B क्या है? न्यून कोण है। A और B यहाँ पे न्यून कोण हो गया, तो C क्या होगा? समकोण होगा। बोल तो नहीं रहा है, लेकिन इशारों में ये बातें कह रहा है। और हमें प्रूव करना है cos A इक्वल cos B, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, हम पहले क्या करेंगे? cos A लिखेंगे। अब इस फिगर को देख के cos A लिखेंगे। तो देखिए, A की संलग्न भुजा जो है, A की संलग्न भुजा आप लिख सकते हो या ना लिखो तो भी चलेगा। हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं या लिख ही देते हैं। A की संलग्न या सम्मुख भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संलग्न भुजा, A की जो संलग्न भुजा है वो कौन है? AC है। ठीक है, इसके साथ और समकोण की सम्मुख भुजा
यहाँ पे लिखेंगे समकोण की सम्मुख भुजा, यहाँ पे सम्मुख भुजा ए लिखेंगे। ठीक है, अब हम cos A इक्वल यहाँ पे लिखेंगे क्या, AC बटे AB, AC बटे AB यहाँ से हम लिख लेंगे। ठीक है, अब cos B की इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो, देन cos B की बात करूँ, cos B, तो cos B की जब हम बातें करते हैं तो यहाँ पे यहाँ A दिखा रहा है cos B मतलब A वाली, तो इसका बेस कौन होगा, BC होगा, तो BC अपॉन AB, ये आपका सेकेंड यहाँ से इक्वेशन आ गया। अब दिया हुआ क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है, अब क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा समझते हैं। क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B दिया हुआ है, cos A बराबर cos B, ए आपको दे रखा है। तो cos A हम कितना लाए हैं, AC अपॉन AB को cos A पढ़े हैं और cos B को BC अपॉन AC AB, BC अपॉन AB ए हुआ। तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे यानी कैंसिल आउट करेंगे, हाँ, तो देखिए AB और AB चला गया, दोनों में क्या C कॉमन आ जा रहा है, तो C छोड़ देंगे, चूंकि यहाँ पे C कॉमन 90 डिग्री को दिखा रहा है, तो A बराबर B, कोण A बराबर कोण B हो सकता है क्या, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे AC इक्वल BC यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कोण A और कोण B दोनों बराबर बराबर भुजाएं हैं, इन दोनों की क्या है, बराबर बराबर भुजा। हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः कोण A बराबर कोण B। अब क्यों, तो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कारण बराबर भुजाओं के या समान भुजाओं के, समान या बराबर भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट मस्ट बी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग करते हैं। थोड़ा सा लार्जली तो है क्वेश्चन, बट कोई नहीं, हमें इन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। क्या कर रहा है, cot थीटा इक्वल 7/8, तो यहाँ साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, तीनों कोणों के तीनों भुजा निकाल लेंगे, यानी P, B और H तीनों निकालेंगे। लंब, आधार और कर्ण पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि बनाना मेरे लिए क्या हो, आसान हो। तो cot थीटा इक्वल 7/8, तो ये फार्मूला cot थीटा का क्या होता है, B/P ये होता है। तो यहाँ से P का मान 8 और B का मान 7 हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो H हमें निकालना है, तो H निकालने के लिए नॉर्मल सी फार्मूला आता है क्या, P² प्लस B²। ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास में किया गया है, आप चाहो तो वहाँ से इन कंसेप्ट को ले सकते हो। तो P क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर, और B क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को जोड़ोगे तो √113 हमें हासिल होता है। ठीक है, तो हम क्या निकाल लिए, क्या क्या निकाल लिए, यहाँ पे H निकाल लिए, P और B हमें दे रखा है, तो इन्हें हम क्या करते हैं, सेलेक्ट पहले कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद छोटा इन्हें कर लेते हैं ताकि स्पेस की कमी जो है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो हमने यहाँ एक जगह इसको यहाँ पे कॉर्नर पे इसको रख दिया। ठीक है, आपको दिक्कत हो रही है थोड़ा देखने में, तो हम इसे क्या करते हैं, एक बार और सेलेक्ट करते हैं और इन्हें थोड़ा सा साइज को बड़ा कर देते हैं, क्या बोलते हैं, अबे ऐसे आपको दिखना चाहिए, बट कोई नहीं, हम इसका साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर ही देते हैं। तो यहाँ से ऐसे,
चलिए ए हुआ। अब जो फार्मूला यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू -1 माइनस साइन थीटा ए दे रखा है, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ए दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ से ही इम्प्लीटेशन करेंगे चीज़ों को करने का। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान होता है p/h, फार्मूला p/h। तो p आपका 8 है और h आपका क्या है, √113। तो √113 इंटू, फिर यहाँ पे माइनस, बाकी सारा चीज वही है, केवल चिन्हों का फर्क है। तो क्या लिखे, 8/√113 ये हमने लिखा और यहाँ बट्टा दिया। फिर है 1 प्लस cos थीटा का मान, cos थीटा होता है b/h। ठीक है, तो b आपका 7 है और h आपका आया है √113। तो a, अब चिन्ह को केवल बदल देंगे, सेकेंड वाला आपका लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हुआ। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का काम करेंगे। तो देखिए आपको एक फार्मूला बार बार पढ़ाया गया होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या वो फार्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए फार्मूला था। ठीक है, ये आपको बचपना में खूब पढ़ाया गया होगा, 7, 6, 8 क्लास में खूब पढ़ाया गया होगा। और ऐसे भी बहुत सारे मिलते ही रहते हैं इस तरह के फार्मूला, तो आप इन चीज़ों को कंसेप्ट में रखेंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 8/√113 का स्क्वायर, ए होगा पहला। दूसरा जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7/√113 ये हुआ। ठीक है, तो इसे हम सेलेक्ट कर पुनः इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि स्पेस जो है वो ठीक ठाक आ जाए। ठीक है, तो हम प्रयास कर रहे हैं एक ही पेज में करने का, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, हाँ चलिए ये हुआ। अब आगे की फिर बातें करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो ये आपका एक तो होगा माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का वर्ग करेंगे तो 113 होगा। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का 113 यहाँ हुआ। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर भी 1 लिख लो और यहाँ पर भी 1 लिख लो। 1 और 113 का लसा 113 होगा, तो 113 माइनस 64 इसको कर लेंगे और बटे पुनः 113 माइनस 49 कर लेंगे बटे 113। चूंकि 1 और 13 का लसा 113 ही होगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से 113 और 113 को कैंसिल कर लो और इसको आप घटा के लिख लो। 113 में से 64 जाएगा तो 49 होगा और 113 में से 49 जाएगा तो 64 होगा। तो आपका पहला इस तरह ये आपका आंसर हुआ। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसी में है जो कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा, मतलब कोट थीटा का जो दे रखा है ना इन्हीं का स्क्वायर कर देंगे। तो कोट थीटा 7/8 दे रखा है, इसका वर्ग कर लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 ये होगा। तो आंसर होगा आपका 49/64। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को करने चल रहे हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा लंबा ही होने वाला है, लेकिन कोई नहीं, हम चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बोर्ड में लॉन्ग ही बनाना है, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे ही आपको काम करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 3 cot A बराबर 4। हम पेन के थोड़ा सा स्मूथनेस को कम कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये सबसे कम ही है, इसे और कम नहीं किया जा सकता है।
तो हम इसे अब एक करते हैं, एक थोड़ा सा, हाँ अब आइए, अब क्वेश्चन कर रहा है 3 cot a बराबर 4, यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ अब क्या है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ cot a बराबर 4/3 होगा, क्या होगा 4/3 होगा। अब फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, cot थीटा का b/p होता है, और यहाँ से h निकाल लेंगे, तो h आपको पता होनी चाहिए, ट्रिपलेट याद कीजिए, हम बोले थे कि 3 और 4 हो तो 5 हो जाएगा, 12 और 5 हो तो 13 हो जाएगा, 6 और 8 हो तो 10 हो जाएगा, 24 और 7 हो तो 25 हो जाएगा, 20 और 21 हो तो 29 हो जाएगा। याद रखने वाली ये चीजें हैं, तो एच यहाँ से हम निकाल लेंगे, बट हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा बनाना पड़ता है, धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाती है और आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाते हो। तो देखिए यहाँ पे p आपका 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और b आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो h इक्वल आपका होगा 3 का स्क्वायर 9, 8 का 4 का स्क्वायर 16, तो h बराबर हो जाएगा 16 9 25, जिसका वर्गमूल होता है 5। तो हमारा p b और h आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आइए अब इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए क्या होता है p/b होता है, तो p का मान है 3 और यहाँ पे b का मान है 4, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे। आप इन चीज़ों को यहाँ से समझिए। देखिए tan थीटा का फार्मूला होता है p/b, तो p आपका है 3 और b आपका है 4, तो 3/4 का स्क्वायर, और फिर बट्टे 1 प्लस वही है जो है, केवल चिन्ह बदला है, तो 3/4 हो जाएगा। a बराबर में क्या है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। तो आइए अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हुआ। अब cos a का फार्मूला क्या होता है b/h, तो b आपका यहाँ पे लिख देते हैं, a होता है cos a b/h और sin a p/h, a होता है फार्मूला, इसका a होता है और इसका a वाला होता है, ठीक है। तो cos a b/h है, b आपका क्या है 4 है, तो a आपका क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर और a वाला हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर a वाला, ठीक है। हाँ अब आइए, तो 16 और 1 का लसा 16 होगा, 16 तो यहाँ पे लिख देते हैं 16 और 16 एकम 16, तो 16 और माइनस 9 हो जाएगा, और बट्टे ये 16 प्लस 9/16 ये हो जाएगा, और इक्वल इन दोनों का देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब देखिए आप चाहो तो 16 से 16 कैंसिल कर सकते हो, और 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ 7 लिख लो, और 16 और 9 25 ये हुआ, और इसको भी कर लो फिर 25 का वर्गमूल 25 होगा, और ये 16 में से 9 जाएगा 7, तो दोनों बराबर हुआ नहीं, हो गया बराबर। तो ये 8 का सवाल आपका सॉल्व हुआ। अब हम लोग बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, बेहतरीन सा है, आप इन्हें समझे। देखो यहाँ दे रखा है ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, और tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम फर्स्ट अपॉन क्या करते हैं, एक तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कैसा होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो फिगर आ गया, हम इन फिगर को क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं कलर वगैरह कर देने का। तो हाँ अब यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, और इन फिगर को प्रयास करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ से ऐसे नचा के ऐसे कर दें, ठीक है, और इन्हें
एक जगह पे लाके फिक्स कर दे। ठीक है, हाँ चलो अब इसको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, नहीं छोटा ही कर देते हैं, चलो ठीक है। हाँ अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ABC नाम दे देते हैं। बी कोण क्या है, समकोण है, बी कोण समकोण है तो A और यहाँ पे क्या होगा, C होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब C हो गया तो अब हम लोग इसको, हाँ अब tan A के फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है tan A बराबर P बटे B। ठीक है, तो अब A दे रखा 1/√3, तो देखिए tan A मतलब इसकी बात कर रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। थीटा यहाँ है तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो P हो जाएगा आपका 1 और B आपका हो जाएगा √3, तो A वाला ऑटोमेटिक क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे AC² लिखोगे या आप 1 का स्क्वायर करो 1 और √3 का स्क्वायर करो 3, तो 1 और 3 4, 4 का वर्गमूल 2, तो हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे डायरेक्ट इसको पुट कर देना है। साइन ए मतलब इसकी बातें कर रहा है तो BC/AC क्या होगा, BC/AC होगा ये वाला, और गुनी cos C इसकी बातें कर रहा है, cos C की बातें कर रहा है तो A cos C B/H होता है फार्मूला, तो BC/AC इसका भी क्या होगा, BC/AC। तो हमने यहाँ BC/AC लिखा प्लस cos A मतलब इसकी बात कर रहा है तो आधार यही होगा, तो AB/AC और गुनी sin C की बात कर रहा है मतलब इसकी बातें कर रहा है, नहीं तो आधार ये हो गया तो लंब ये, तो sin थीटा का फार्मूला P/H होता है मतलब AB/AC, AB होगा AB/AC। ठीक है, तो यहाँ BC क्या है, BC 1 है तो 1 और H है आपका, AC क्या है 2 है तो 1/2 गुनी 1/2 प्लस AB क्या है √3 है तो √3/2 गुनी √3/2, तो 1 गुनी 1 करेंगे तो 1 होगा और 2 गुनी 2 करेंगे तो 4 होगा, प्लस √3 गुनी 3 करेंगे तो 3 होगा और 2 गुनी 2 करेंगे 4 होगा, 4 और 4 का वर्गमूल 4 होगा, 1 प्लस 3 ये भी क्या होगा 4, तो 4/4 हासिल हुआ। तो 4 और 4 से 4 एक बार में कट जाता है तो इसका आंसर 1 होगा। अब दूसरी की बातें यहाँ करते हैं cos A cos C की, तो देखो cos A की जब बातें कर रहा है तो आधार A हुआ, आधार जब A हुआ तो क्या हो जाएगा AB/AC, यहाँ पे लिखते हैं AB/AC और गुनी, फिर यहाँ पे cos C है तो यहाँ पे cos C मतलब BC/AC माइनस यहाँ पे देखिए साइन ए की बात कर रहा है तो साइन ए इसकी तो P/H होता है मतलब लंब ए वाला, तो BC/AC क्या होगा, BC/AC होगा, और साइन सी की जब बात कर रहा है इसकी तो एक क्या हो जाएगा AB/AC। अब देखो यहाँ से भी आंसर ला सकते हो, AB गुनी BC/AC², AB दोनों मतलब सेम हो जा रहा है तो 0 हो जाएगा, बट हम मान रख के देखेंगे। तो AB आपका क्या है, AB आपका है √3, तो √3 और AC आपका 2 है गुनी BC आपका 1 है तो 1/2 माइनस BC क्या है 1 है और AC क्या है 2 है, और गुनी AB क्या है, AB √3 है और AC क्या है 2 है। तो देखो √3 गुनी 1 करेंगे √3 और 2 गुनी 2 करेंगे 4, माइनस 1 गुनी √3 करेंगे √3 और 2 गुनी 2 करेंगे 4। अब देखो 4 और 4 का लसा लेंगे तो 4 होगा, √3 माइनस √3 करेंगे तो ये आपका 0 हो रहा है, 0/4 का मतलब क्या होता है 0। तो इस तरह आपका सवाल नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब सवाल नंबर 10 की बातें हम लोग करते हैं। तो देखो सवाल नंबर 10 क्या है, बहुत आसान है, बेहतरीन सा सवाल है, बस हमें कंसेप्ट चाहिए, एक अच्छा सा कंसेप्ट चाहिए। तो ये कंसेप्ट कब डेवलप होगा मेरे भाई, जब आप चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करेंगे तब। तो हम प्रयास करते हैं कि इन्हें सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इस फिगर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इसी फिगर पे हम काम चलाने वाले हैं। ठीक है, हाँ
तो इसका हाँ चलो ये भी चलेगा कलर, कोई नहीं। तो इस फिगर को कॉर्नर में यहाँ डाल दिए, ठीक है। अब इसका नाम पहले क्वेश्चन को पढ़ के लिख लेते हैं। देखिए कह रहा है पी क्यू एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है आपका, क्यू कोण समकोण है। तो यहाँ क्यू कोण क्या है, समकोण है। तो यहाँ क्यू अब बच गया जो न्यून कोण होगा, तो पी और आर क्या है, न्यून कोण है आपका, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर, पहले पी क्यू दे रखा है तो पी क्यू लिख लेते हैं। पी क्यू आपका 5 दे रखा है, ठीक है। और पी क्यू जब 5 दे रखा है तो पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है। तो देखिए पी आर ए है और क्यू आर ए है, तो क्यू आर को आप x लिख सकते हो। तो पी आर आपका क्या होगा, 25 माइनस एक्स होगा। क्या होगा, 25 माइनस एक्स होगा। कैसे, उसको देखो। देखो क्यू आर को हमने x लिखा, क्या लिखा, x लिखा। और पी आर जैसे है वैसे ही रहेगा। तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25। तो यहाँ से पी आर बराबर ए 25 है और प्लस एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स होगा। तो पी आर मतलब हाइपोटेनस कर्ण, तो 25 माइनस एक्स हो गया। क्यू आर एक्स है तो एक्स हमने मान लिया, और पी क्यू 5 है तो 5 मान लिया। अब हम लोग बातें करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। तो क्या हम लोग पढ़े हैं, पी आर स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। तो पी आर कितना है, 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स हमने यहाँ इसका वर्ग किया। पी क्यू कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे। और क्यू आर एक्स है तो एक्स का वर्ग करेंगे। देखिए अब 25 माइनस एक्स है मतलब a माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2a और b। a है आपका 25, b है x। देखिए आप माइनस 2 गुनी 25 गुनी x, माइनस 2 गुनी 25 गुनी x को बीच में भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और x स्क्वायर को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हमने यहाँ 25 लिखा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर है तो वो भी लिख दिया। देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर करेंगे, 25 दूने 50x, ये हुआ इक्वल, ये आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए कहने के मतलब ये है कि बराबर के दोनों तरफ x है, मतलब दोनों बराबर है, तो x आपका चला गया। अब देखिए 625 है, उसमें से प्लस 25 इधर जाएगा तो माइनस 25 होगा। तो 625 में से 25 को घटाओगे तो 600 होगा, और ये क्या माइनस एक्स 50x होगा, ठीक है, माइनस 50x होगा। तो ये आप इसको इधर ऐसे इस लाइन को हाँ इधर ले जाएंगे, इधर नहीं, नहीं तो फिर यहाँ पे प्लस 50 करना होगा। तो हम इस लाइन को ही इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं, माइनस 50x इक्वल 25, और ये 625 इधर जाएगा तो माइनस 625a होगा। तो माइनस 50x इक्वल 625 में से 25 जाएगा 600 माइनस में, और इस तरफ माइनस से माइनस सबका चला जाएगा। तो x का मान 600/50 हो जाएगा। तो ये 12 पंचे 60 यानी 12 बार में कट जाएगा। तो x का मान आया 12, मतलब आपका आधार आ गया 12। तो कर्ण क्या आएगा, 25 में से 12 जाएगा तो 13, 25 माइनस एक्स है, क्या है 25 माइनस एक्स, और x आपका क्या आया है, x आपका आया है 12। तो 25 में से 12 जाएगा 13, ये हुआ, ठीक है। तो हम इन्हें रफ काम के लिए रखें, तो हम उसे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू कर रहा है उसको निकालना है। क्या करना कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है साइन पी, क्या कर रहा है, साइन पी। साइन पी का मतलब ए वाला, ठीक है। तो पी बटे पी क्यू बटे पी आर, इसका क्या होगा, पी क्यू बटे पी आर होगा। तो पी क्यू है 5, तो 5 बटे क्या होगा 13, 5 बटे 13, ये 13 है, ठीक है। और कॉस पी की बात कर रहे हैं,
तो cos p मतलब b बटे h, तो पी क्यू बटे साइन पी, हाँ साइन पी की, तो 12 बट्टे, यहाँ पे गलत हो गया है तो इसको आप इरेज कर सकते हो। यहाँ पे पी क्यू है 12, तो आप 12/5 लिखोगे, यहाँ क्यू आर होना चाहिए या आर क्यू, इसको कर लो क्यू आर या आर क्यू, तो यहाँ पे 12/13 होना चाहिए और यहाँ पे होगा पी क्यू बटे पी आर, तो ये आपका होगा 5/13। अब tan p की जब बातें हो रहा है, tan p की जब बात ऊपर में लिख रहे हैं tan p, तो क्या होगा क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, मतलब क्यू आर 12 है तो 12/5, ये आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए।